नमस्कार दोस्तों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हां दोस्तों, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इंडिया के कोस्टल लाइंस के बारे में, यानी कि भारत की कुल तट रेखा कितनी है और वो तट रेखा कहां से होते हुए लगती है और मैक्सिमम तट रेखा किसकी है, तो पूरी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं कि इंडिया के नेबरिंग कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं, कौन कौन से ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया बाउंड्री शेयर करता है और मैक्सिमम और मिनिमम बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में, जैसे रेड क्लिफ लाइन के बारे में, डूरंड रेखा के बारे में, एलओसी क्या है, एलएसी क्या है, ठीक है, या फिर मैकमोहन लाइन क्या है। तो इस पर हम लोग कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो सबसे पहले क्विक रिवीजन करते हुए मैं आपको बता देता हूं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि भारत जो है वो अपने टोटल लैंड बाउंड्री का कम से कम जो है कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो 7516.6 किलोमीटर्स, अच्छा इसमें शामिल करना है अंडमान निकोबार आइलैंड को और साथ साथ में जो है लक्षद्वीप आइलैंड को, इतना टोटल जो है शेयर करता है कोस्टल एरिया यानी कि तट रेखा को। और आज की जो है स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडिया किन किन पड़ोसी देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। तो सर्वप्रथम यदि इसमें बात करें तो सबसे ज्यादा जो इंडिया बाउंड्री शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ में करता है और बांग्लादेश के साथ लगभग 4096.7 किलोमीटर जो है बाउंड्री साझा करता है भारत। दूसरा स्थान इसमें आता है दैट इज चाइना, और चाइना के साथ इंडिया लगभग 3488 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। तीसरा स्थान इसमें पाकिस्तान का आता है, पाकिस्तान के साथ इंडिया लगभग 3323 यानी कि 3323 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। आफ्टर दैट नेपाल के साथ में जो है 1751 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। म्यांमार के साथ लगभग 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ लगभग जो है 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ में आप लोगों ने याद रखना है कि लगभग जो है 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग लैंड बाउंड्री की बात करें जो इंडिया शेयर करता है वो है 15,106.7 किलोमीटर। अच्छा, इसमें से हम लोग श्रीलंका को अलग रहे क्योंकि श्रीलंका के साथ में जो है पाक जन संधि जो है इसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, और ना यहां पर हम लोग मालदीव्स की बात कर रहे हैं। यहां सिर्फ जो है बाउंड्री लाइंस की बात करें तो कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो ये ऐसे वो कंट्रीज हैं जिनके साथ में इंडिया अपनी जो है लैंड बाउंड्री शेयर करता है, राइट। अच्छा, अब आपके होमवर्क के रूप में आपका देखो काम इसमें क्या रह जाएगा कि मैक्सिमम, देखो हमने कह तो दिया बांग्लादेश के साथ है, लेकिन वो कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अब ये कार्य जो है आपको सौंपा जा रहा है, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर इसको बताएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंटरनेशनल जो है बाउंड्री लाइंस के बारे में, जिसमें सर्वप्रथम हम लोग डिस्कस करेंगे रेड क्लिफ लाइन के बारे में। देखो मैक्सिमम लोग इस बात को लेकर काफी परेशान कंफ्यूज रहते हैं, मुझे क्वेश्चन भी पूछते हैं ऑफलाइन क्लासेस में कि सर वास्तव में ये रेड क्लिफ लाइन जो है ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के बीच की बाउंड्री लाइन है या कोई और हिस्सा भी है। देखो आप सब इस बात को जानते होंगे कि रेड क्लिफ आयोग जो था जिसकी स्थापना 17 अगस्त 1947 को की गई थी, इसके द्वारा जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे, जैसे हम लोग वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। अच्छा, वेस्टर्न पाकिस्तान यानी कि जो आज का पाकिस्तान है ये तो अपना जो है उस समय का हम लोग बात कर सकते हैं वेस्टर्न पाकिस्तान था ही था, लेकिन ईस्टर्न पाकिस्तान आज जिसको आप लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं तो ये ईस्टर्न पाकिस्तान था, ठीक है। 1971 के बाद इसको नाम दिया गया है बांग्लादेश का, ठीक है। तो यहां पर क्या था कि बाउंड्री क्रिएट करनी थी, भारत को और पाकिस्तान को जो है अलग करना था, तो इसके लिए जो है एस्टैब्लिश किया गया था। सर साइरिल जो रेडक्लिफ थे उनकी अध्यक्षता में जो है ये रेडक्लिफ कमीशन बना था और इसी कमीशन ने क्या किया था कि इसको डिमार्केशन दिया था, यानी कि बाउंड्री को दिया था, और इसको ही हम लोग जो है रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। एज यू कैन सी इन द मैप कि यहां अगर हम लोग बात करें तो इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और यहां बात करें तो पहले इसको जो है हम लोग ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, आज ये बांग्लादेश के नाम से फेमस है। तो इनके बीच में कौन सी लाइन है, दैट इज रेड क्लिफ लाइन। अब मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट हमेशा याद रहेगा कि रेड क्लिफ लाइन वास्तव में पाकिस्तान के बीच है या जो है बांग्लादेश के बीच, तो ये दोनों के बीच की जो है रेड क्लिफ लाइन आपको याद रखना है। रेड क्लिफ कमीशन के स्थापना मैंने बता दी 17 अगस्त 1947 को, राइट। दूसरा यदि हम लोग यहां बात करें तो इसमें आता है डूरंड रेखा। अब ये अपने आप में एक सवाल है कि डूरंड रेखा भारत
और अफगानिस्तान के बीच है या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। देखो यहाँ कंसेप्ट सिंपली समझना है आपने। अगर हम लोग अनडिवाइडेड इंडिया की बात करें या ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच की बाउंड्री थी, लेकिन आज तो पाकिस्तान अलग हो चुका है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है इसका नाम है डूरंड रेखा। और एज यू कैन सी इसके नाम में ही लिखा हुआ है डूरंड, यानी कि इस बाउंड्री को जो डिमार्केट करने का जो काम किया है, तो ये काम किया है बाय द सर मॉर्टिमर डूरंड। उनका नाम मॉर्टिमर डूरंड था, जिन्होंने है 1896 में इस लाइन को जो है ड्रॉ किया था। मतलब कहने का मतलब ये कि इस लाइन को बताया था कि ये भाई बाउंड्री लाइन रहेगी इन बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड दी अफगानिस्तान, लेकिन नाउ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, राइट। अब हम लोगों ने यही बात आप लोगों को बताई है, और इसकी दूरी लगभग या इसकी जो है टोटल लेंथ की हम लोग बात करें तो लगभग जो है 2640 किलोमीटर से, विच इज रियली नॉट नेसेसरी टू लर्न, ठीक है, कोई इतनी आवश्यकता है नहीं। मैकमोहन लाइन आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया है उसमें भी अरुणाचल प्रदेश जो है, तो अरुणाचल प्रदेश से जो है क्या होता है कि मैकमोहन लाइन सेपरेट करती है तिब्बत, यानी कि तिब्बत क्या है, चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत है, तो चाइना या फिर तिब्बत को जो है अलग करती है कहां से, इंडिया से, जिसका नाम है मैकमोहन लाइन, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। मैकमोहन लाइन का नाम दिया गया था लेफ्टिनेंट कर्नल सर आर्थर हेनरी मैकमोहन के नाम से, जो कि उस समय ब्रिटिश भारत में एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक की भूमिका निभा रहा था, और इसी ने जो है सेपरेट किया था तिब्बत यानी कि चाइना को, कहां से, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो, राइट। इसके अलावा हम लोग बात करें तो प्रपोजल ये था कि जो चाइना है, तिब्बत और इंडिया है, इसके बीच की जो है बाउंड्री बनाई जाएगी मैकमोहन लाइन, तो मैकमोहन लाइन यहां पर आप लोगों को ये क्लियर होगा। उसके बाद देखो आता है एलएसी, एलओसी अलग है, एलएसी अलग है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अलग है और लाइन ऑफ कंट्रोल अलग है, राइट। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें तो ये लाइन है इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, याद रखना चाइना नॉट पाकिस्तान, जबकि हम लोग एलओसी की बात करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है तो वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लाइन है, अभी मैं उस पर भी आ रहा हूं, ठीक है। द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज demarcation line between the India and China, which separates the India controlled territory from the China controlled territory in the former princely state of the Jammu and Kashmir, right? In the year of 1962, जैसा हमें पता है कि 1962 में इंडो चाइना वॉर के बाद में जो है इस लाइन को क्या किया गया था, क्रिएट किया गया था, और दिस इज अगेन मैं आपसे बता रहा हूँ गाइस, इंपॉर्टेंट है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बीच में, न बल्कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और लास्ट टाइम हम लोग एक और बात कर लें यहाँ पर, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करते हैं, सॉरी लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं, और लाइन ऑफ कंट्रोल जैसा कि मैंने कहा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, जो कि आप जानते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वहां पर ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वास्तव में लाइन ऑफ कंट्रोल को पहले जो है सीज फायर लाइन के नाम से जानते थे, लेकिन 3 जुलाई 1972 के जब सेशन हुआ था, जिसको हम लोग नाम देते हैं सिमला एग्रीमेंट, तो इसने इसका नाम बदलकर एलओसी रखा था, पहले इसको जो है सीज फायर लाइन के नाम से जाना जाता था, ठीक है, तो आपने इस प्रकार से याद रखना है। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि इंडिया को श्रीलंका से अलग करती है एक जल संधि जिसका नाम है पाक जल संधि, ठीक है। तो आज आपको एक और जो है क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसके आंसर दीजिएगा कि 10 डिग्री चैनल किन दो जो है एरियाज को अलग करता है, ठीक है। आप लोग चाहें तो 10 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल इसके बारे में भी बता सकते हैं, 8 डिग्री चैनल इसके बारे में बता सकते हैं, और आपके कमेंट्स को जो है मैं जरूर यहां पर वेट करूंगा, और अगर आप लोग बाय चांस नहीं जानते हैं तो इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारी बातें क्लियर करवाने वाला हूं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे नाउ, ठीक है, एंड आई रियली होप गाइस कि आपको जो है वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए, और अगर आप लोग जो है चैनल से जुड़े और अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन बटन जो है हिट नहीं किया तो आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।